अभी हाल ही में एसएससी ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपका एक सब्जेक्ट में भी हाथ मजबूत है तो कैसे आप इस एग्जाम में टॉप रैंक हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने की थी। सबसे पहले बात नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन में दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की मेल और फीमेल के लिए कुल मिलाकर 340 वैकेंसीज हैं, तो वहीं बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी और सीआईएसएफ में कुल मिलाकर के 3960 के राउंड वैकेंसीज हैं। एग्जाम के लिए कैंडिडेट का मिनिमम ग्रेजुएट होना जरूरी है। इस एग्जाम में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर रहेगा प्रीलिम्स, जिसमें 4 सेक्शन होंगे, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश। कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। दूसरा पेपर रहेगा मेंस, जिसमें केवल इंग्लिश के ही 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वापस से आते हैं अपने टाइटल पर, जो कि था कि कैसे आप एक सब्जेक्ट के दम पर इस एग्जाम में टॉप रैंक हासिल कर सकते हैं। वैसे तो सीरियस एस्पिरेंट्स जानते ही होंगे कि वो सब्जेक्ट कौन सा है, फिर भी जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए बता दूं कि वो सब्जेक्ट है इंग्लिश। कुल मिलाकर 400 नंबर में से 250 नंबर का तो इंग्लिश का ही सेक्शन रहने वाला है। तो अगर इंग्लिश आपने अपनी मजबूत कर ली, फिर कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता इस एग्जाम में होने से। अब इंग्लिश ऐसे तो मजबूत होगी नहीं, उसके लिए करना पड़ेगा बेस को मजबूत। इंग्लिश में बेस को मजबूत करने के लिए सबसे पहले आपको टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई एस्पिरेंट यही नहीं जानता या यही नहीं अंतर कर पा रहा है कि इसके साथ में वर्ब कैसे यूज होगी या फिर किन वर्ब्स का कंटिन्यूअस नहीं बनता है, तो फिर दिस एग्जाम इज नॉट हिज कप ऑफ टी। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे जनरल अवेयरनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता था। मैथ्स थोड़ा बहुत मैं कर लेता था। रीजनिंग हर उस कैंडिडेट की अच्छी ही होती है जो एसएससी की तैयारी कर रहा होता है। हाँ, मेरी इंग्लिश चारों सेक्शंस में सबसे अच्छी थी। बाकी 3 सेक्शन रीजनिंग, जीए, जीएस और मैथ्स एक तरफ और इंग्लिश एक तरफ। तो आप लोग आज से ही लग जाइए अपना बेस मजबूत करने में। जिनका बेस मजबूत है वो वोकैबुलरी को और बढ़ाइए। आखिर में एक सजेशन ये है कि कई किताबों को एक ही बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही स्टैंडर्ड बुक को बार बार पढ़ा जाए। इसके अलावा जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकें वो करें। ऑल द बेस्ट। कोई और आपकी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।